बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मर्तबा शब कदर का जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन सी तारीख है। अर्ज किया गया 22 तारीख है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ही की रात में शब कदर को तलाश करो। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि शब कदर नबी के ज़माना के साथ खास रहती है या बाद में भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज किया कि रमजान के किस हिस्सा में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशरा अव्वल और अशरा आखिर में तलाश करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बातों में मशगूल हो गए। मैंने मौका पाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बतला ही दीजिए कि अशरा के कौन से हिस्से में होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज हुए कि ना उससे पहले मुझ पर इतने हवा हुए थे और ना ही बाद में, और फरमाया कि अगर अल्लाह ताला को ये मकसूद होता तो बतला न देते। आखिर की 7 रातों में तलाश करो, बस इसके बाद और कुछ ना पूछो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में किसी ने कहा उठो आज शब कदर है। मैं जल्दी से उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया तो आपकी नमाज की नीयत बंद रही थी और ये रात 23 रमजान की रात थी। बाज रवायात में मुतय्यन तौर से 24 रमजान की शब का होना भी शब कदर मालूम होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है, जो शख्स तमाम साल रात को जागे वो शब कदर को पा सकता है, यानी शब कदर तमाम साल में दायर रहती है। किसी ने हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसको नकल किया तो वो फरमाने लगे कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की गरज ये है कि लोग एक रात पर कनात करके न बैठ जाएं। फिर कसम खाकर ये बतलाया कि शब कदर 27 रमजान की रात को होती है। आइमा में से इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल ये है कि ये तमाम साल में दायर रहती है। दूसरा कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह है कि तमाम रमजान में दायर रहती है। साहिबीन का कौल है कि तमाम रमजान की किसी एक रात में है जो मुतय्यन है, मगर मालूम नहीं कि किस रात में होती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का राजे कौल यह है कि रमजान की 21 शब में शब कदर होती है। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल यह है कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में दायर रहती है। ये किसी साल किसी रात में और किसी साल किसी दूसरी रात में होती है। जमहूर उलमा की राय यह है कि 27वीं रात में शब कदर के ज्यादा होने के इम्कानात होते हैं। शेखुल आरिफीन मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे नजदीक उन लोगों का कौल ज्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में दायर रहती है, इसलिए कि मैंने 2 मरतबा इस रात को शोबान में देखा है। एक मरतबा 15 शोबान की रात को, एक मरतबा 19 शोबान की रात को, और 2 मरतबा रमजान के दरमियानी अशरा में 13 की रात को और 17 की रात को देखा है, और रमजान के आखिरी अशरा की हर ताक रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि ये रात साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन ये रात रमजानुल मुबारक की रातों में बकसरत पाई जाती है। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस रात की एक निशानी ये बताई कि इस रात के बाद जो सूरज तुलू होगा उसमें तेजी नहीं होगी। एक और निशानी इस रात के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शब कदर का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो वो वक़्त याद रखेगा जब चांद निकलते वक़्त वो एक छोटा सा टुकड़ा होगा। एक और रवायत में आया है कि इस रात में सुकून होता है, ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी होती है, आसमान रोशन और साफ होता है, और इसकी सुबह को सूरज की शुआएं हल्की होती हैं। शब कदर की 2 अहम अलामतें कुतुब अहादीस में मरकूज हैं। एक ये कि रात न बहुत ज्यादा गर्म और न बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और दूसरी अलामत यह है कि शब कदर के बाद सुबह को सूरज के तुलू होने के वक़्त सूरज की शुआएं यानी किरणें नहीं होती। हजरत आयशा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पढ़ो, ए अल्लाह तू बेशक माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, बस मुझे भी माफ फरमा दे।